हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः दशमोऽध्यायः। हरिः ओम। दशमोऽध्यायः। सौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृत आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मवृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशित्ततः। सूत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य विस्मुक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः सशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा कामवन्मृतु तस्य वै नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वाज्याभिवाद्यतम् आरुरोहारथं कैचित् परिष्वक्तो विवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं साङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुस्सङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सुकृता कर्णरोचनम् तस्मिन्यस्तधिया पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासनभोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षै तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्रः रुद्धन्नुद्गलाद्बाष्पमोत्कण्ठ्याद् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्याद् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणा प्रणवगोमुखाः धुन्धुर्यानकघण्टाद्या निर्दुर्दुन्दुभयस्तदा प्रसादशिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमै कृष्णं प्रेमवीडा स्मृते क्षणाः सीतात पत्रं जग्राह मुक्तादामिव भूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्ममीश्वरे निमीलितात्मानिशि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विदित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मनां नन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजित्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृगं दया यशो भवाय रूपाणि दवद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्य तमं यदो कुल महो अलं पुण्यतमं मधुर्वनं
यदेष पुंसां वृषभः स्त्रियः पतिः स्वजन्मना संक्रमणेन चञ्चति अहोवत स्वर्यसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या साख्यधरामृतं मुहुर्भजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाश्रया या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्या प्रमुखान् हि सुष्मिनाः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा यश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः इतः परं स्त्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासं गृहात् पुष्करलोचनः पते न जात्वपैत्यारितिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां सगीरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुपितॄणां गोपिथाय मधुद्विषः परेभ्यः सङ्कितः स्नेहात् प्रायोक्तः चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागता सौरी कौरवान् वीरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालां सूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यंसारस्वतानथ मरुधन्ममतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् अनार्तन् भार्गवोपागात् शान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र हतत्रैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे निमिषोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोत्सवः। आज हम प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन और मार्ग में उनका गुणगान, इस विषय में यहाँ पर आज हम वर्णन करेंगे। सौनक जी बोले, हे सुत, राजा युधिष्ठिर ने आतताई राजाओं का वध कर राज्य प्राप्त होने पर क्या किया? सूत जी ने कहा, हे सौनक, भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर पांडव वंश को अंकुरित किया एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा युधिष्ठिर भीष्म के उपदेश और भगवान की सम्मति से पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके राज्य में समय समय पर वर्षा होती थी। पूर्ण पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। मनुष्य को किसी प्रकार का क्लेश न था। राज्य कार्य भली भांति चल रहा था। भगवान भी अपने बंधुओं के आग्रह से कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे। पश्चात अपने सब बंधुओं ने मिलकर वे द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उनके वियोग से सारी प्रजा व्याकुल हो उठी। भगवान ने सबको आश्वासन देकर यात्रा प्रारंभ की। जब भगवान जाने लगे तब अर्जुन ने छत्र ग्रहण किया एवं उद्धव और सात्यकी ने व्यजन चामर डुलाए। मार्ग में नगरियों की स्त्रियां पुष्पों की वृष्टि करती रही। आपस में भगवान की अति मनोहर चर्चा चलाती और कहती, जो निर्गुण पुरुष अपने स्वरूप में निवास करते हैं वही हमारे भाग्य से सगुण होकर यहाँ पधारे हैं। इन्हीं से जगत की सृष्टि, पालन और संहार हुआ करती है। इन्हीं के श्रीमुख से वेद निकले हैं। योगी जन इन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब दुष्ट राजा अधर्म का शासन चलाते हैं तब यह युग युग में नाना रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। अहो, आज यदुओं का कुल प्रशंसा का भाजन बन गया। मथुरा भी आज पुण्यतम हो गई। भगवान अपने जन्म से तथा अपने सुकोमल चरण कमलों के समचरण से दोनों को कृतार्थ कर रहे हैं। द्वारिका ने आज स्वर्ग को मात कर दिया। भारत भूमि की पुण्य कीर्ति बढ़ा दी है। जहाँ की जनता मंद मुस्कान युक्त भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल को भक्ति भाव से नित्य निहारा करती है। दया और
भगवान हमारी भी सेवा ग्रहण करे। इस प्रकार से गुणगान करती हुई स्त्रियों को दृष्टिपात से आह्लादित करते हुए भगवान आगे बढ़े। मार्ग में बहुत से देशों का अतिक्रमण करते, सबकी पूजा ग्रहण करते भगवान सायंकाल जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ी तब द्वारिका के समय पहुंचे। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। राधे राधे।